नमस्कार मित्रों। आज हम डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक है शीत युद्ध। जिस तरीके से आपको बताएं कि कल हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि प्रतिदिन हम एक वीडियो लेके आएंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं शीत युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से देश हैं और कब स्टार्ट हुआ, कब इसकी खत्म हुई और इसके परिणाम क्या क्या हुए। जब हम लोग वर्ष 1914 की बात है, जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से जूझ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1914 में और 1918 में खत्म हो गया। उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो उसमें शामिल होने वाले देश कौन कौन से थे। रूस था, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जिसको शॉर्ट में बोलते थे यूएसएसआर। साथ में उसकी ब्रिटेन था, फ्रांस था, जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाने गए। और विपक्ष में धुरी राष्ट्र हुए। धुरी राष्ट्र में कौन कौन हुए? जापान, जर्मनी, इटली धुरी राष्ट्र के नाम से जाने गए। अब क्या हुआ, बात क्या हुई कि वर्ष 1945 में पहले अमेरिका इसमें मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं हुआ था। जब जर्मनी ने अमेरिका के एक विमान को हताहत कर दिया, तो अमेरिका ने जापान की दो जगहों पर, एक हिरोशिमा और नागासाकी, दो जगहों पर परमाणु बम गिरवा दिया। इससे बहुत ही जान माल की हानि हुई। तब जो मित्र राष्ट्र हुए उसमें अमेरिका भी शामिल हो गया। अमेरिका शामिल हो गया तो ये पावरफुल हो गया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा पावरफुल देश को मान के चलो, कुछ भी मान लो, जो सबसे पावरफुल देश हुआ वो अमेरिका था। उस टाइम पे किसी भी चीज़ में मान लो, टेक्नोलॉजी में भी आगे था, सब में आगे था। तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। क्यों गिराए? द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने के बाद पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? एक तो मित्र राष्ट्र हो गए, दूसरा दूरी राष्ट्र हुए। दोनों राष्ट्रों में ये दोनों बढ़ गए। इसके बाद क्या हुआ कि इससे दूरी राष्ट्रों की हार हुई और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई द्वितीय विश्व खत्म होने के बाद। अब मेन मुद्दा कहाँ से आ होता है कि जब शीत युद्ध कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अमेरिका के पास और ब्रिटेन के पास परमाणु बम बनाने की जो तकनीकी थी वो इन दोनों ने छुपा के रखी अपने साथ। तो मेन शीत युद्ध स्टार्ट होने के कारण कौन कौन से बने? परमाणु बम अमेरिका और यूके के पास जो तकनीकी थी उनके पास, वो गुप्त तरीके से रखे हुए थे अपने पास। और दूसरी गलती, 1948 में रूस ने बर्लिन नाम के एक देश को के चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के जस्ट बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। उसमें कुछ 5 सदस्य स्थायी सदस्य थे, जिसमें से अपना अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चाइना हुआ। इन सभी के पास वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है कि दुनिया में अगर कोई भी काम हो रहा है
तो उस पर ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर 4-5 में से किसी एक ने कोई काम में दखल-अंदाज़ी दे दी तो वो काम संयुक्त राष्ट्र यूएसए यूएन है, वो उसमें काम फेल हो जाता है। चौथा काम क्या हुआ, जो अमेरिका का जासूसी विमान था U-2, उसको रूस ने मार गिराया था। इससे अमेरिका रुष्ट हो गया। और 5वां मेन मुद्दा, भारत और पाक युद्ध हुआ था 1965 में। उसमें यूएसएसआर ने मदद की है, भारत और पाक की मध्यस्थता कराई थी, इसीलिए अमेरिका रुष्ट था रूस से। ठीक है, यही मेन कारण हुए शीत युद्ध स्टार्ट होने के। शीत युद्ध स्टार्ट तो हो गया, जब पूरी दुनिया शीत युद्ध में उलझी हुई थी, तब एक आंदोलन सामने आया। उस आंदोलन का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसका नेतृत्व भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी कर रहे थे। उनकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम बेलग्रेड में 1961 में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया, जिसमें 25 देश शामिल हुए। अब इससे गुटनिरपेक्ष क्या चाहते थे ये आंदोलन? ये सोचते थे कि हम लोग जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद शीत युद्ध होने लगे, तो एक देश दूसरे देश से लड़ना स्टार्ट कर देते थे। तो इससे कुछ 25 देश मिलकर हुए कि सभी देशों को शांत करके एक ऐसे चीज के गठन किया जाए कि हम सभी लोगों को शांति प्रदान कर सके, सभी प्रति शांति प्रदान कर सके। और इसके साथ में क्या हुआ कि कुछ कारण भी हुए। शीत युद्ध जब खत्म हो गया, तो उसके खत्म होने के पहले की बात बता रहा हूं, अमेरिका और रूस के मध्य 2 संगठनों का निर्माण हुआ। एक तो नाटो का हुआ, एक सीटो का हुआ। ठीक है, नाटो का गठन 1949 में हुआ था, इसमें 12 देश शामिल हुए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ जो पढ़ने में इच्छुक हो उससे शेयर करें।